घंटों से इस चिलचिलाती धूप में अपने हर दिल अजीज मान्य को अभी तक इंतजार कर रहे थे। सम्मानित भाइयों बहनों, आज कैमूर भभुआ के ऐतिहासिक हवाई अड्डा मैदान में बहुजन समाज एवं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी व अन्य दलों के गठबंधन द्वारा संयुक्त विधानसभा की चुनावी जनसभा में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि करोड़ों दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के साथ साथ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के स्वाभिमान एवं सम्मान के प्रतीक, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, हम सभी के प्रेरणा स्रोत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है, मनोहर कांशीराम साहब अमर है, मनोहर कांशीराम साहब अमर है, मनोहर साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। बहन जी अब संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहन जी अब आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहन जी अब संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में, सर समाज के सम्मान में बहन जी आप संघर्ष करें, बहन जी आप आगे बढ़े, बहन जी आप आगे बढ़े, बहन कुशवाहा जी संघर्ष करें, हमारे कुशवाहा जी संघर्ष कि फिर ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी कह रहे शासन काल की तरह ही जहाँ हर मामले में वह हर स्तर पर अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएंगे। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, हमने दूसरे राज्यों की तरह तो उत्तर प्रदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, 1000 रुपए, 1500 रुपए ये हमने नहीं दिए थे, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग थे तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे तौर पर हमने उनको बड़ी तादाद में नौकरी हमने उपलब्ध कराई। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किए। और इतना ही नहीं, तो हमने जो उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोग थे जिनके पास खेती करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं थी, तो हमारी सरकार ने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीनों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उस सरकारी जमीन के 3-3, 4-4 एकड़ के पट्टे काटकर हमने गरीब और भूमिहीन लोगों को हमने खेती करने के लिए फ्री दिए। और इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, बहुत बुरी हालत थी, हमारी सरकार ने माननीय श्री कांशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना हमने वहाँ शुरू की। और इस योजना के तहत हमने बड़ी तादाद में वहाँ पर कई लाख लोगों को हमने, जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं थे, सरकार की ओर से हमने उनको सरकारी मकान बनाकर फ्री दिए, बड़ी तादाद में फ्री दिए। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में तो सरकारी कार्यों के बारे में, जब मेरी गवर्नमेंट थी, उनके मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो कई दिन लग जाएंगे। इसलिए मैं मोटी 2-3 बातें मैंने आप लोगों के 3-4 बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे किसान भाई हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाकर पूछो, जब मेरी सरकार थी तो हमारी सरकार ने हमेशा समय से तो किसानों की उपज का उनको उचित दाम दिया है हमारी सरकार ने, और समय से दिया है। छोटे व्यापारी है उनका ध्यान रखा। तो जो ये अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखते हैं तथा सरकार चलाने के लिए ये पूरे तौर से काबिल
सक्षम दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर ये जब आपके बिहार प्रदेश में जहाँ हमारे नए गठबंधन की सरकार बन जाती है और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो मुझे फिर पूरी उम्मीद है कि फिर ये उत्तर प्रदेश में बीएसपी के रहे शासन काल की तरह ही यहाँ हर मामले में वह हर स्तर पर अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाएगी। और इस मामले में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जब यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, हमने दूसरे राज्यों की तरह तो उत्तर प्रदेश में हमने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, 1000 रुपए 1500 रुपए ये हमने नहीं दिए थे, बल्कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब और बेरोजगार लोग थे तो उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं, बल्कि उन्हें बड़े पैमाने पर सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में सीधे तौर पर हमने उनको बड़ी तादाद में नौकरी हमने उपलब्ध कराई। बहुत से महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने किए और इतना ही नहीं, तो हमने जो उत्तर प्रदेश में भूमिहीन लोग थे जिनके पास खेती करने के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं थी, तो हमारी सरकार ने किसी किसान भाई की 1 इंच भी जमीन छीनकर हमने भूमिहीनों में नहीं बांटी थी, बल्कि सरकार के पास जो सरकारी जमीन खाली पड़ी थी उस सरकारी जमीन के 3-3, 4-4 एकड़ के पट्टे काटकर हमने गरीब और भूमिहीन लोगों को हमने खेती करने के लिए फ्री दिए। और इतना ही नहीं, आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास रहने के लिए अपने पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे, बहुत बुरी हालत थी, हमारी सरकार ने मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम से शहरी विकास योजना हमने वहाँ शुरू की और इस योजना के तहत हमने बड़ी तादाद में वहाँ पर कई लाख लोगों को हमने जिनके पास रहने के लिए अपने मकान नहीं थे, सरकार की ओर से हमने उनको सरकारी मकान बनाकर फ्री दिए, बड़ी तादाद में फ्री दिए। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में तो सरकारी कार्यों के बारे में जब मेरी गवर्नमेंट थी उनके मैं नाम गिनाने लग जाऊं तो कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं मोटी 2-3 बातें मैंने आप लोगों के 3-4 बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं। और इतना ही नहीं, हमारे किसान भाई हैं, आप उत्तर प्रदेश में जाकर पूछो, जब मेरी सरकार थी तो हमारी सरकार पर ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यदि यहाँ हमारी सरकार बन जाती है तो फिर सरकार बनने पर यहाँ बिहार प्रदेश में भी इनको पूरा आदर सम्मान दिया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य यहाँ सरकार बनने पर ही किए जा सकते हैं। और अब मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि सरकार बनाने के लिए अब आप लोगों को चुनाव में वोट पड़ने तक यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। वोट पड़ने से पहले ये लोग किस्म की अफवाहें फैलाएंगे, तो उसको आप लोगों को गुमराह नहीं होना है, आप लोगों को सावधान रहना है। और इस मामले में पूर्व की तरह इस बार भी चुनाव में इनके जारी किए गए, जो विरोधी पार्टियों के जारी किए गए प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में तो आपको कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सरकार बनने पर ज्यादातर दरकिनार ही कर देती हैं, जिन पर से अब जनता का अधिकांश विश्वास ही उतर गया है, जिसकी खास वजह से ही बीएसपी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। यूपी में 4 बार हमारी सरकार बनी और लेकिन हमने चुनाव में कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं किया था, क्योंकि बीएसपी के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि बीएसपी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती है, और वो हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। और अब मेरा संक्षेप में यही कहना है कि अब आप लोगों को अपने खुद के
वे अपने बिहार प्रदेश के भी हित में अपने वोटों को ऐसी पार्टियों को कतई नहीं देना है जिनको आप लोग एक बार नहीं बल्कि कई कई बार आजमा चुके हैं। और कितनी बार आप लोग आजमाओगे उनको। अब आप लोगों को ऐसी पार्टियों को अपना वोट कतई नहीं देना है जिनको आप लोग कई कई बार आजमा चुके हैं, बल्कि अब आपको केवल इस बार अपने बने नए गठबंधन को ही अपना वोट देना है, जो सरकार बनने पर फिर यहाँ उत्तर प्रदेश के पैटर्न पर ही अपनी सरकार चलाएगी। और तभी फिर यहाँ बिहार प्रदेश में भी खासकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का सही सपना जरूर साकार हो सकता है, जिसके लिए अब इस नए बने गठबंधन को आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। और आपसे मेरी भी पुरजोर ये अपील है कि आप लोग अपने इस नए बने गठबंधन को एक मौका जरूर दें, अपने इस नए गठबंधन को एक मौका जरूर दें। अर्थात आपने सबको परखा है बार बार, इसलिए इस गठबंधन को भी जरूर मौका दें एक बार। और मैं आज के कैमूर जिले से ही के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे बिहार प्रदेश में यहाँ पहले चरण में चुनाव हो रहा है, दूसरे और तीसरे चरण में भी जहाँ जहाँ ये चुनाव हो रहा दूसरे तीसरे चरण में, तो वहाँ के लिए भी मैं अपने गठबंधन की ओर से वहाँ के जनता वहाँ के अपने गठबंधन के लोगों से अपील करती हूँ कि वो लोग पूरे जी जान से अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए लगे। और वहाँ के जो जनता है उनसे भी अपील करती हूँ कि ये जो नया गठबंधन बना है इसको एक मौका जरूर दें। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा बिहार प्रदेश की जनता से यही अनुरोध है, पूरे समूची बिहार प्रदेश की जनता से ये अनुरोध है कि आप लोग अपने बिहार प्रदेश के विकास व उत्थान एवं अपने खुद के हितों के लिए भी बीएसपी के हाथी चुनाव चिन्ह व आरएलएसपी के सीलिंग पंखा चुनाव चिन्ह के तथा इस गठबंधन से जुड़े कुछ और भी दलों के चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबा के अर्थात अपना वोट डालकर इनके सभी उम्मीदवारों को यानी कि गठबंधन के ये जो नया गठबंधन है तो गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को आप लोग जरूर कामयाब बनाएं। तभी फिर यहाँ अपने इस नए बने गठबंधन की ओर से इस बार श्री भूपेंद्र कुशवाहा जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करते हुए आप लोगों से रजा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत। अब मैं अपने दूसरे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक समता